का स्वागत है साथियों। आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। आज हम इनसे दो तीन बातों पे चर्चा करेंगे। टीआरई 4 से रिलेटेड भी चर्चा करेंगे। उससे पहले कि आज पटना में जो दो शिक्षकों के बीच विवाद चल रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दिलीप जी, सबसे पहले ये बताइए कि दो शिक्षकों के बीच पटना में विवाद चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद है। ये दो कोचिंग शिक्षकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें छात्रों का नुकसान हो रहा है। अभी दिन भर पूरे बिहार के छात्र छात्राएं और बाहर के भी दिन भर रात भर मोबाइल में देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, खान सर का क्या हुआ, गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, रोशन आनंद सर बाहर आए कि नहीं आए, कौन क्या बोला, यही दिन भर चल रहा है और देश भर के मीडिया में यही खबर चल रही है उस रात से। और इससे नुकसान छात्रों को हो रहा है। और ये जो पहले क्या था, छात्र लड़ते थे, शिक्षक समझाते थे, अब दो बड़े कोचिंग शिक्षक लड़ गए और पूरा देश में खबर चली, नेशनल चैनल पे चल गई, अखबार में, यूट्यूब पे, सब जगह। और इसके चलते बिहार की छवि खराब हो रही है। कानून व्यवस्था पे सवाल उठ खड़े हुए हैं, छात्र डरे हुए हैं कि कैसे उस कैंपस में हम पढ़ने जाएं। तो नुकसान छात्रों का। और आगे एग्जाम है और इस बीच में देखिए पूरे चैनल पे सब दिन रात यही चल रहा है कि खान सर यहाँ गए तो खान सर सरेंडर किए कि नहीं किए, तो खान सर गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, तो खान सर के कोचिंग में कौन पहुँचा, तो कौन कौन आया, तो क्या हुआ नहीं हुआ। और इस बीच में दरोगा मेंस पेपर लीक का मामला दब गया, टीआरई 4 का मामला दब गया, सीबीएसई का मामला दब गया, नीट पेपर लीक का मामला दब गया। तो इस सारा मामला दब गया और ऐसे छात्रों का नुकसान इसमें हो रहा है, लाखों छात्रों का नुकसान हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये कोचिंग शिक्षकों के बीच की लड़ाई है, इसको कोचिंग शिक्षकों के बीच की लड़ाई ही लड़ने दीजिए। और कुछ लोग हैं, कुछ छात्र नेता भी इसमें शामिल है जो अपने आप को छात्र नेता बोलते हैं, और कुछ और लोग हैं जो इसको जातीय और धार्मिक रंग दे रहे हैं। हम हाथ जोड़ कर विनती करते हैं बिहार के युवाओं से, आमजनों से, कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए। ये लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए खान सर को फैजल खान कहकर बुलाया जा रहा है। उनका नाम है फैजल खान, उनका नाम ही है भाई फैजल खान, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाम है फैजल खान। जैसे रोशन आनंद का सर का नाम क्या है? रोशन आनंद। दिलीप कुमार का नाम क्या है? दिलीप कुमार। अब जिसका एक ही नाम है तो उसका तो नाम लेना पड़ेगा। दूसरे तरह से बोल रहे हैं। नहीं, वो गलत लोग समझ रहे हैं। खान सर तो वो टाइटल रखे खान सर शॉर्ट में, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम क्या है? फैजल खान जी। तो कोई लिख रहा है तो उसको मना नहीं कर सकते ना। फैजल खान उनका नाम है, वो वैसा थोड़े कि वो तो खुद लिखे हैं कि फैजल खान हमारा नाम है, सब जगह है फैजल खान। अब गुरु रहमान है तो गुरु रहमान लिखते हैं अपना शॉर्टकट में, सब जगह चलता है, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम जो पूरा नाम है कुछ और है, टाइटल खान है। विवाद का कारण क्या है? देखिए, विवाद का कारण सब देख रहे हैं, उसमें हम क्या बोले। रिजल्ट को लेकर है, आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से दोनों कोचिंग के बीच चल रहा है और भी कोचिंग के बीच आपस में चलता है। ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है। इस तरह की घटना पटना में एक दूसरे कोचिंग के बीच वर्षों से चला रहा है। ये तो इसलिए ज़्यादा इस बार लग रहा है ना कि देश भर के न्यूज़ चैनलों पे ये चल गया। और खान सर इतने फेमस थे, लोकप्रिय हैं देश भर में, क्या विदेश में, वो मीडिया में आके बोल दिया कि हमारे कोचिंग में फायरिंग हुई है। इसके चलते नेशनल चैनल सब चलाने लगा, रात भर चला, इसके चलते मामला बिगड़ गया। अगले दिन रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया पटना पुलिस के द्वारा। अगर पटना पुलिस के द्वारा रोशन आनंद सर को जेल नहीं भेजा जाता तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता। पटना पुलिस को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था और पूछताछ के बाद खान सर से भी पूछताछ करनी चाहिए थी और दोनों शिक्षकों के बीच वार्ता करानी चाहिए थी। दोनों होने के बाद ही वापस होता है ना। अरे परिवार के लोग भी भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, एफआईआर कर देते हैं, फिर एफआईआर वापस ले लेते हैं। ये हो सकता था उस दिन, अगर पटना पुलिस पहल करती, दोनों शिक्षकों से बात करते तो एफआईआर वापस हो भी सकता था। यही रोशन आनंद सर हैं जो 17वीं बीपीएससी आंदोलन के समय खान सर को हॉस्पिटल में गए थे मिलने के लिए। मिले थे कि नहीं मिले थे? तो क्या उस दिन ये बात नहीं हो जाती? रोशन आनंद सर से बात करते अगर खान सर, या जिला प्रशासन ही पहल करके बात करवाता तो ये हो सकता था। दोनों अपने अपने स्टाफ को समझाते, डांटते या कार्रवाई करते अपने अपने स्टाफ पर, बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन ये नहीं हुआ, दुखद है। इससे बिहार की छवि खराब हुई। और इस बीच दरोगा पेपर लीक दब गया, टीआरई 4 का मामला दब गया, नीट पेपर लीक मामला दब गया, छात्रों को नुकसान हो रहा है। दिन भर छात्र देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, क्या हुआ नहीं हुआ, छात्रों का नुकसान हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए और खान सर से भी हम कहेंगे कि आप दोनों आपस में मिलजुल कर रहिए, एफआईआर वापस दोनों आदमी लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फीस को लेकर भी दोनों शिक्षकों के बीच दोनों लोग कहते हैं कि मेरा फी कम है, वो कहते हैं कि मेरा ये हर कोचिंग वाले के बीच शीत युद्ध चलते रहता है। हाँ। देश भर के कोचिंग वालों के बीच शीत युद्ध चलता है कि मेरे कोचिंग से ज्यादा रिजल्ट, तो हमारे यहाँ ज्यादा स्टूडेंट, तो हमारे कोचिंग का फी कम। ये हर कोचिंग वालों के बीच आपस में चलता है शीत युद्ध, ऐसा नहीं कि नहीं चलता। लेकिन ये घटना बड़ी हो गई चूंकि पूरे देश के चैनल पे चल गया गोलीबारी की बात, खबर, इसलिए ये व्यापक हो गया और इसमें पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ गई। खान सर के योगदान को कैसे देखते हैं? शिक्षा जगत में खान सर के योगदान को कैसे आप देखते हैं? कि सभी का योगदान है, खान सर का भी योगदान है, रोशन आनंद सर का भी योगदान है, रहमान सर का भी योगदान है, एसके झा सर का भी योगदान है, नवीन सर का भी योगदान है, और भी जो
वो शिक्षक हैं, प्रदीप सर हैं, अलग अलग जिला में शिक्षक हैं, देश भर में सभी का योगदान है, अपन कुछ ना कुछ योगदान हर किसी का है। अब उसका जो हम विश्लेषण करेंगे तो उसके लिए तो हमको सबका देखना पड़ेगा बैठ के, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी का योगदान है, सभी के अपने अपने स्टूडेंट है। जैसे खान सर का कहना है कि सबसे पहले हम फीस कम किए, मैं मतलब सबसे कम फीस मेरा है पूरे पटना में। अब ये इन सब चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। अब रहमान सर का देखिएगा तो 11 रुपया में ही पढ़ाते हैं, 51 रुपया में भी पढ़ाते हैं, फ्री में भी पढ़ा देते हैं, बरसों से पढ़ा रहे हैं, जो सच्चाई है। कोई स्टूडेंट उनके पास जाते हैं, बोलते हैं हमको पैसा नहीं है तो फ्री में पढ़ा देते हैं। इसका मैं गवाह हूँ, रहमान सर के बारे में मैं गवाह हूँ। मेरे सामने कई अभ्यर्थियों को उन्होंने फ्री में पढ़ाया है। मैंने तो नहीं देखा अब या पहले भी। नहीं, अभी तो हम नहीं कर सकते, पहले की बात, अभी भी पढ़ाते होंगे, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो कई वर्षों से रहमान सर के कोचिंग में हम नहीं देखे हैं कुछ भी, तो कैसे बोल दे। पहले हम देखे हैं, कई मुद्दों पे हम देखिए, हम छात्र हित में लड़ते हैं। कई मुद्दों पे हम रहमान सर का भी विरोध किए हैं, खान सर का भी विरोध किए हैं, रोशन आनंद सर का भी हम विरोध किए हैं, अन्य शिक्षकों का भी हम विरोध किए हैं। लेकिन वो छात्र हित में होता है हमारा विरोध, मुद्दों पर आधारित होता है हमारा विरोध। हमारे लिए सभी शिक्षक समान है, हम किसी का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम निष्पक्षता के साथ बोल रहे हैं कि रोशन आनंद सर को रिहा किया जाना चाहिए, वो शिक्षक है। छात्रों को क्या कहिएगा? छात्रों से यही कहेंगे कि आप एकजुट रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप आपस में मत लड़िए। आप चाहे खान सर के अभ्यर्थी छात्र हों या रोशन आनंद सर के स्टूडेंट हो, आप दोनों अपने अपने शिक्षक को मानते हैं, मानिए, मानना भी चाहिए, लेकिन आपस में मत लड़िए। ये दो कोचिंग शिक्षकों के बीच की लड़ाई है। अपने अपने शिक्षक के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, सही बात है, उठाना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी भी रूप में आप कानून को मत तोड़िए, किसी के बहकावे में मत आइए, और इसको हिंदू मुस्लिम या यादव मुस्लिम जो लड़ाई है उस ये मत बनाइए। कुछ लोग बनाना चाहते हैं हिंदू वर्सेज मुस्लिम, तो ये मत कीजिए। खान सर और रहमान सर के बीच भी शीतयुद्ध हुआ था। खान सर और रहमान सर के बीच भी शीतयुद्ध हुआ था, एक दूसरे का विरोध किए थे। तो वहाँ पे कौन सा युद्ध कहिएगा, वहाँ पे क्या कहिएगा, कौन सा हिंदू मुस्लिम लड़ाई था? यहाँ सिर्फ दो कोचिंग शिक्षकों के बीच की लड़ाई है, और दो हिंदू शिक्षकों के बीच भी लड़ाई होते रहती है, और हुई है। दो स्वजातीय कोचिंग शिक्षकों के बीच भी लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। लेकिन वो चीज़ मीडिया में ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि मीडिया में वो लोग नहीं बोले, कभी आपस में मिल बैठ के निपटारा कर लिए। तो इसमें भी होना चाहिए था, आपस में मिल बैठ के निपटारा करते। और पटना पुलिस से भी हम कहेंगे निष्पक्षता के साथ काम कीजिए, किसी की तरफ मतलब ये कीजिए, निष्पक्ष रहिए और दोनों शिक्षकों को मिलाने का प्रयास कीजिए। हम तो कहेंगे कि बेहतर होता कि दोनों कोचिंग शिक्षक FIR वापस ले लेते, पहले रोशन सर को बाहर किया जाता जल्द से जल्द, और खान सर पहल करते, बात करते रोशन सर से, बहुत अच्छा रहता। TRE4 वाले छात्र भी इंतजार में हैं कि मतलब इंतजार में है क्या, नोटिफिकेशन आने की क्या संभावना है? TRE4 का नोटिफिकेशन जुलाई में कहा गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि हर हाल में आएगा, और हम अभी मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी समय नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं मिल पाए हैं। आज तो हम दिल्ली निकल रहे हैं एम्स इलाज के लिए। जैसे ही हम लौटते हैं, कुछ दिन में लौटेंगे, उसके बाद हम सम्राट चौधरी जी से मिलेंगे, और जुलाई 10-15 जुलाई तक हम लोग वेट करते हैं। वेट करते नहीं आएगा तो फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे इधर बार बार, और अभ्यर्थियों को भी अलग अलग जिला में एकजुट करेंगे, और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का कई रूप होता है, सिर्फ पटना में ही आंदोलन हो तो उसको आंदोलन नहीं बोलते हैं। पटना में अभी 10-15 जुलाई तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी कल भी बोले हैं, आज भी बोले हैं कि हम जुलाई में हर हाल में देंगे। तो अगर अभी हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे तो सरकार इरिटेट हो जाएगी, कहेगी हम जब कह दिए कि विज्ञापन देंगे जुलाई में, तो ये लोग आंदोलन कर रहा है, नेता बनने के लिए कर रहा है, विज्ञापन नहीं देंगे जाओ, तो क्या कर लेंगे फिर हम लोग? इसलिए ऐसा नहीं करना है। और जैसा कि 8 मई को आंदोलन हुआ तो व्यापक हुआ, उसका असर अभी तक सरकार पे है। लेकिन कुछ जो तथाकथित आजकल छात्र नेता बन रहे हैं, उन लोगों ने 20 तारीख का आह्वान किया, बिना मतलब का। वो छात्र नेताओं का आंदोलन था, स्वघोषित छात्र नेताओं का, अभ्यर्थियों का तो था नहीं। और उसके चलते हमें जेल में मारा पीटा गया, हमारे साथियों को मारा पीटा गया, हमें 2 दिन जेल में बंद रखा गया। और 8 मई के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री जी ने और सम्राट चौधरी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? विज्ञापन आएगा, धैर्य रखे अभ्यर्थी। और जब 20 तारीख को ये लोग करने लगे आंदोलन, तो शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? कोचिंग वाले और बाहर वाले आंदोलन करा रहे, विपक्ष के लोग आंदोलन करवा रहे हैं। और ये लोग कोचिंग वाले को बाहर से बुलवा रहे थे, पटना के कोचिंग वाले को बुला रहे थे, ये जो आजकल छात्र नेता हुआ। इसलिए हम लोग कोचिंग शिक्षकों को आंदोलन में नहीं रखते हैं, किसी नेता को नहीं बुलाते, सिर्फ अभ्यर्थियों को बुलाते हैं। तो अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे, आप पढ़ाई करते रहिए, धैर्य रखिए, आपके लिए लड़ने के लिए हम हैं, कभी नहीं छोड़ने वाले। जेल में भी हमको मारा गया, पीटा गया, सेल में बंद किया गया, 15-16 दिन जेल में रहे, फिर भी हम डरने वाले नहीं, आपके लिए हम लड़ेंगे। तो आप लोगों ने छात्र नेता दिलीप कुमार को सुना। अब आगे जो भी अपडेट रहेगा, खान सर और रोशन आनंद सर का मामला है वो, या तो फिर TRE4 से रिलेटेड जो भी मामला रहेगा, आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखने के लिए हाँ, क्या बोलिए? अभी छात्र नेता दिलीप कुमार और बिहार स्टूडेंट यूनियन के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी द्वारा एक मुहिम छेड़ा गया है,
दिलीप भैया भूल गए थे इसलिए रिमाइंड कर रहे हैं हाँ, बिल्कुल। कि जितने भी अधिकारीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग, एसीएस, सभी को आपके छात्र नेता दिलीप कुमार भाई का टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके देखिएगा। कम से कम आप लोग दिखाने को 15 लाख अभ्यर्थी मत बनिए, कम से कम 5 लाख लोग मिनिमम होना ही चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल करिए, एसीएस शिक्षा विभाग, एसीएस को करिए मेल, बिहार के जो एसीएस है, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री जी को मेल करिए। मेल का प्रभाव पड़ता है। एक एग्जांपल आपको देंगे, जब जैसा कि हम लोगों को सुनने मिला था कि बीपीएससी के पास 24-26 वालों ने इतना मेल किया कि बीपीएससी जाके शिक्षा विभाग को जाके पूछना पड़ गया कि क्या हम लोग मौका दें, और इसी बीच में शिक्षा विभाग रोक दिया कि अभी रुक जाइए। तो ये चीज़ आप लोगों भी कर रहे हैं। पटना का सड़क का आंदोलन होगा, टाइम लगेगा, कभी भी देखिएगा आंदोलन, ये मजाक नहीं होता। हर आंदोलन दूसरे आंदोलन से ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। इसीलिए जिला वाला दिलीप भैया करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग कम से कम मेल करिए, 5 लाख से ज़्यादा मेल करिए, अपने अपने जनप्रतिनिधि को लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ जाइए, अपनी मांगों को बोलिए कि माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांगों को दे, क्या कि TRE 4 में 46,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आए। मेल का कोई डेट रखे हैं आप लोग, या तो कोई डेट नहीं, आप लोग आज से स्टार्ट करिए, लगातार आप लोग करते रहिए जब तक आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता। अपने अपने तरीके से अपने दुख दर्द को बयां करिए। धन्यवाद। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।